ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का बनाया हुआ मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां बाबा के छोटे से परिवार के बच्चे आपस में मिलते हैं। वैसे तो ये परिवार छोटा सा है क्योंकि इसमें दो ही रिश्ते हैं, माता पिता, भाई और बहन। ज्यादा लंबे चौड़े रिश्ते इसमें नहीं हैं। उस रिश्ते के हिसाब से छोटा है लेकिन है बेहद का। तो बेहद के परिवार को मिलने के लिए आपस में बेहद का स्थान चाहिए। हम नहीं समझते कि सारी दुनिया में कोई ऐसा स्थान होगा जहां किसी लौकिक तो किसी भी परिवार का, दुनिया में बड़े से बड़े परिवार का आपस में स्नेह मिलन होता हो तो इतने बड़े हॉल में होता हो जिसका नाम डायमंड हॉल हो। मैं नहीं समझता ऐसा कोई दुनिया में स्थान होगा। तो बेहद के परिवार का स्नेह मिलन यहां ही होता है और हमें सबको यहां आकर बहुत खुशी होती है कि बेहद के परिवार के बच्चे बेहद के हॉल में मिल रहे हैं। और जब भी किसी परिवार का मिलन होता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है उसमें जो नए ऐड होते हैं, है ना। लौकिक में भी जो नए ऐड होते हैं तो परिवार के संगठन में कहते हैं देखो ये हमारे नए बच्चे आए हैं, चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो। तो बाबा भी हमसे हमेशा पूछते हैं इस संगठन में नए कौन कौन आए, कितने आए। तो आधे से ज्यादा नए होते हैं तो बाबा उनका स्पेशल वेलकम करते हैं। तो हम भी आपसे सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि इस बारी के संगठन में जो स्पेशल संगठन है नया साल शुरू होने से पहले का, इसमें जो बाबा के बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना दायां हाथ उठाइए, जो पहली बार आए हैं। तो मेरा ख्याल है अब के भी वही रेशो चल रहा है, शायद 50% तो हैं ही, उससे ऊपर हो तो कह नहीं सकते। तो सारे परिवार आपको यहां 5000 साल वर्ष के बाद, यूं तो हम पहली बार कहते हैं लेकिन 5000 वर्ष के बाद फिर से अपने परिवार में अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, आने के लिए आपको बहुत 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 मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। हमारे सारे पुराने बहन भाई जो पहली बार नहीं आए हैं वो पहली बार आने वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो पहली बार आए हैं वो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।
तो नयों और पुराणों को आपस में मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो ये एक ऐसा स्थान है जो सारी दुनिया में विचित्र स्थान है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं कलयुग में हैं, जो घोर हो गया है और अंत होने वाला है। और हम थोड़ी सी आत्माएं हैं संगम युग पर, जो चढ़ती कला का युग है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलने हैं, है ना। तो हम सच्ची सेलिब्रेशन करने के लिए और अपने बाप दादा जी से आशीर्वाद लेने के लिए और वरदान लेने के लिए सन्मुख आते हैं। अब प्रश्न ये है कि सन्मुख का अर्थ क्या होता है। हम लोग बचपन में एक बात सुना करते थे, अकल बड़ी या भैंस। सबको पता है ना, अकल बड़ी या भैंस। तो कोई बहुत बड़ी भैंस को देख के कहता था भैंस बड़ी है, अकल तो दिखाई नहीं देती। वैसे तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये अकल बड़ी या भैंस सारे जीवन में, और यहां तक कि बहुत बड़े पैमाने पर सारे विश्व के लिए भी लागू होती है। आप जानते हैं कि एक था दुर्योधन और एक था अर्जुन। दुर्योधन ने कहा भैंस बड़ी है और अर्जुन ने कहा अकल बड़ी है। ठीक है ना। परमात्मा ने कहा, दोनों परमात्मा के पास चले गए, हम आपके बच्चे हैं। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये सारी सेना है, सारी मेरी रचना है। तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं था। तो शिव तो हमेशा कहते तथास्तु, मांगो। तो उसने भैंस मांग ली। उसने कहा कि सोचा कि भगवान अकेला क्या करेगा, सारी रचना इतनी बड़ी है तो ये बहुत शक्ति प्रदान करेगी। तो उसने कहा हे पिता मुझे सारी सेना दे दो। उसने कहा तथास्तु। अर्जुन खुश हो गया कि अब परमात्मा मेरे साथ है, रचयिता मेरे साथ है, तो विजय तो मेरी ही है। इसी तरह से गणेश और उसके भाई कार्तिक की कहानी भी सुनाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले सारे विश्व का चक्कर लगा के आएगा उसको प्राप्ति होगी। तो कार्तिक ने आओ देखा ना तो और चल पड़ा दुनिया का चक्कर लगाने, और गणेश लड्डू खाता रहा। जब देखा कार्तिक आ रहा है वापस, तो उसने शिव जी का चक्कर लगा लिया, कहानी है। तो उसने जीत लिया, क्योंकि उसने रचयिता को पकड़ा। उसने कहा अकल बड़ी है, उसने कहा भैंस बड़ी है। ठीक है। अभी द्वापर से क्या हुआ। द्वापर से हम लोग कहते जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है, कहते हैं ना। तो जब चींटी की मौत आती है तो क्या करती है, उसके पर निकल आते हैं। चींटी तो उड़ नहीं सकती, वो सोचती मैं भी उड़ूं। तो द्वापर से हम लोगों का क्या हुआ, बुद्धि पलट गई, वाम मार्ग में चले गए। तो हमने भी कहना शुरू कर दिया भैंस बड़ी है। अब देखो, शरीर और आत्मा दोनों में क्या चीज मोटी और दिखाई देने वाली है। शरीर, इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, और शरीर से संबंधित सारी उसकी रचना। पहली तो शरीर और फिर उसकी सारे संबंधी वस्तुएं।
तो हमने सोचा आत्मा पता नहीं क्या चीज है, दिखाई तो देती नहीं, ना किसी को दिखी है। तो जो दिखता है, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, जो दिखता है, जिसको कोई शक नहीं, जिसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं, उसको पकड़ो। तो नतीजा क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि धीरे 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 यहां पहुंच गए। ठीक है। तो अब बाबा कहते हैं कि दोनों वस्तुओं में से अभी भी, क्योंकि बहुत समय के अभ्यासी हो गए, हमको रोज बिना नागा बाबा की मुरली में पहली लाइनों में ही और बीच में भी बार बार एक ही स्मृति दिलाई जाती है, और वो क्या है कि रूहानी बच्चे, कि हम बाबा के बच्चे भी जो हैं वो आत्मा रूप से हैं, शरीर रूप से हमारे अलग माता पिता हैं। अपने को आत्मा समझकर, हम हैं ही आत्मा, फिर भी बाबा को बार बार डेली, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर कहना पड़ता है कि अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, या मन मना भाव और शॉर्ट कर लो। तो ये हमारा जो बार बार हमें बाबा कहते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि हम फिर भूल जाते हैं कि सूक्ष्म चीज वैल्यूएबल है, और जो स्थूल चीज है जिसका साइज बड़ा है, उसकी भेंट में वो कौड़ी है। हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले क्यों खोया, आत्मा है हीरा और शरीर है कौड़ी, परंतु फिर भी हम कौड़ियों का खेल बहुत जन्म से खेलते आए हैं, वही खेलते रहते हैं। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, इतना मेरा साइज है, ये मेरा शक्ल है, ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, आदि 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 लंबी चौड़ी अपनी शरीर की। कोई भैंस कहे ये मेरे कान हैं, ये मेरे नाक है, ये मेरी पूंछ बहुत अच्छी है, रंग मेरा भूरा है, इस प्रकार से हम करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सार यही है कि हम जो हैं वो अपने को मानेंगे, तो पिता भी जो है उससे वो प्राप्ति करेंगे। आज का विषय है साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि या धारणाएं। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या भैंस का साक्षात्कार कराना चाहते हैं? सोचने की बात है कि क्या आप मोटे रूप का साक्षात्कार कराना चाहते हैं? भक्ति मार्ग में हमने क्या अकलमंदी की? भक्ति मार्ग में हमने शिव का साइज बड़ा कर दिया कि भाई परमात्मा है तो बड़ा होगा ना, तो शिव का साइज बड़ा कर दिया, शालिग्राम का छोटा कर दिया। निराकार रूप में भी हमने साइज को ही देखा, जबकि आप जानते हैं कि दीवार पे लगाने वाली जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक, वो साइज में बड़ी होती है लेकिन सस्ती होती है, और जो हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है छोटी होती है, और उसमें हजारों रुपए की भी हो सकती है, लाखों रुपए की भी हो सकती है। तो ये साइज को देखने की आदत हमारी
बाबा कहते हैं खत्म होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमारा नया साल आने वाला है, हैं? बाबा कहेंगे कि नया साल तो दुनिया वालों का, नई दुनिया आने वाली है, उसमें हमारे नए संस्कार और नव जीवन आने वाला है। तो क्या वह 31 तारीख को रात के 12 बजे शुरू होगा या कभी भी शुरू हो सकता है, बल्कि शुरू हो गया? क्या ख्याल है आपका? जो कहते हैं कि हर घड़ी हमारा नया वर्ष, नया जीवन, नए संस्कार, नया जन्म है, वो जरा दायां हाथ उठाओ। सब ज्ञानी आत्माएं हैं, बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि नए जीवन का अर्थ क्या है कि जब कोई नया जीवन किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे और नया शरीर ले ले तो क्या कहते हैं कि इसका पुराना शरीर छूट गया, उससे ये मर गया, और नया शरीर ले लिया, उसमें इसने जन्म ले लिया। कई बार बहुत ज्यादा बीमार होने के या मौत के मुंह से कोई बच जाए, होता है ना ऐसा, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, कहते हैं मरते मरते बचा। अच्छा, जब कोई मरते मरते बचता है तो फिर उसको क्या कहते हैं कि देखो तुझे तो नया जन्म मिल गया, अब तो तेरा नया जीवन है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो पुराने जन्म से मर गया और नया रूहानी आध्यात्मिक जन्म बाबा ने उसको दिया। क्योंकि बाबा के हम जो बच्चे हैं वो शारीरिक बच्चे नहीं हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा मां के द्वारा शिव बाबा ने, माता पिता ने हमको अडॉप्ट किया है, तो पुराने से तो हम मर गए। अच्छा, अब ये जो नया जीवन है इसमें ये जन्म हमारा रूहानी हुआ है, ठीक है ना, जिस्मानी नहीं हुआ। अब रूहानी जन्म मैंने आत्मा रूप का जन्म, आत्मा की जागृति का जन्म, आत्म स्वरूप में रहने का जन्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम आत्म स्वरूप में रहने के जन्म में शरीर रूप में चले गए, गलती से कब्रिस्तान में वापस चले गए, हैं, जिसको कहते भूत कहते हैं कि नहीं, पास्ट, पास्ट को कहते हैं भूतकाल। तो पास्ट में चले गए तो क्या हो गया? हम फिर मर गए कि नहीं? अच्छा, इसलिए बाबा कहते हैं जीते जी मरो का अर्थ है पुरानी दुनिया से मरो, ना कि नई दुनिया से मर जाओ, है ना। ब्राह्मण से कोई मर जाए तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। ऐसा हमारा मर जीवा जन्म है कि जब आप बॉडी कॉन्शियस में आए आप मर गए, क्योंकि भैंस देखना शुरू कर दिया। जब आप सोल कॉन्शियस में आए आप जिंदा हो गए। रोज मुरली में यही आता है कि यात्रा में भी जब तक आपको उस पार की स्मृति है आप यात्रा पर हैं, वापस इस पार की स्मृति आई आप खड़े हो गए। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का बुद्धि का विराग हो, तब हम उस दुनिया की पूरा ध्यान रखें और उसमें जाने के लायक बने। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सबसे पहले अपने मन की स्लेट पर लिख लीजिए कि हमें किस चीज का साक्षात्कार मूर्त बनना है, कौन से स्वरूप का साक्षात्कार मूर्त बनना है। क्या हमें अपने इस कलयुगी शरीर के रूप का, इसके स्टेटस का, इसके धन का, इसकी संपत्ति का,
साक्षात्कार स्वरूप बनना है, या इसमें से कुछ भी ना रहे, फिर जो मैं हूं उसका साक्षात्कार स्वरूप बनना है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको अपना जीवन का असली मूल्य जानना हो, असली, तो आप जिन चीजों को मूल्य कहते हो, मैं, मेरी कार, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, उस सब को हटा दो, बॉडी को भी हटा दो, और फिर देखो आपका कितना मूल्य है, सेल्फ वर्थ कितनी है मेरी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पहले हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने कौन से स्वरूप का साक्षात्कार मूर्त बनना चाहते हैं। आपको अपने सारे स्वरूप पता है। आजकल बाप दादा हमें अपने स्वरूपों में की एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, है ना। तो आप समझते हो कि हमारा देवी देवता स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है जिसका हम साक्षात्कार कराएं। क्या ख्याल है आपका? जो मूर्तियां हमारी भक्ति मार्ग में चली आ रही हैं उसमें तो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति साक्षात्कार करा रही है? उस स्वरूप का साक्षात्कार भी भक्तों को होता है। जब वो मंदिर में जाते हैं तो क्या देखते हैं? उनका हर समय एक ही स्वरूप रहता है, उनकी स्थिति बदलती नहीं है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके नयन, उनके सब चीज की तुलना कमल पुष्प से की जाती है। नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल आदि आदि, अर्थात वो सब चीज से न्यारे, अति पवित्र हैं। चेहरे पर मुस्कुरान है, यद्यपि वो चेहरा भी कलयुग के आर्टिस्ट ने बनाया है। असली लक्ष्मी नारायण का चेहरा तो कलयुग के आर्टिस्ट नहीं बना सकते। फिर भी इतने स्नेही स्वरूप हैं, वरदानी स्वरूप हैं, उनकी आंखों को देख करके शांति आ जाती है। तो ऐसे स्वरूप को देखकर मूर्ति रूप में भगत जन उनका कीर्तन करते करते, उनकी कीर्ति गाते गाते, उनकी महिमा गाते गाते खुद प्रसन्न हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट की तरह किसी से टैक्स नहीं मांगते, लेकिन खुद ही भगत जन उनके स्नेह में वहां पुष्प, फल, फूल, भोग, प्रसाद ले जाते हैं, जो खुद ही उनको वापस मिल जाता है। तो कहने का भाव क्या हुआ? देवता लेते कुछ नहीं, देते हैं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने की पहली क्वालिफिकेशन क्या हो गई? कि हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। सूर्य से लोग गर्मी और रोशनी लेते हैं, सूर्य किसी से कुछ नहीं लेता। सूर्य गर्मी और रोशनी लेगा? नहीं लेगा। सागर जल का स्रोत है, सागर से कोई जल ले भी जाए, सूर्य सागर से जल एवेपोरेशन के द्वारा ले लेता है। सागर वापस नहीं मांगता, उसको पता है कि घूम फिर कर वो पानी मेरे पास वापस आ जाएगा। चाहे हिमालय में जमा कर दो, चाहे नदियों में ले जाओ, आ जाएगा। तो ये है साक्षात्कार मूर्त की फर्स्ट क्वालिफिकेशन के देवता, लेना नहीं। अर्थात इतना कंप्लीट, इतना संपन्न, इतना संपूर्ण कि उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तभी तो लोग उसका साक्षात्कार करने जाएंगे, वरना वो जाएगा दूसरों का साक्षात्कार करने लेने के लिए। अच्छा, तो पहली बात है देवी देवता स्वरूप में फिर भी आप फर्स्ट डे 111 के देवी देवता हैं, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? आप 111 के रहेंगे या जरा सा नीचे आ जाएंगे? क्या ख्याल है? नीचे आ जाएंगे?
सतयुग के डे 1 से गिरती कला है। और ये भी भैंस की क्वालिफिकेशन है। हालांकि देवी देवताओं को तो हम गाय से स्वरूप देंगे कि जो भी प्रकृति के प्रभाव में आएगा, जो इस प्रकृति के 5 तत्वों के कनेक्शन में आ जाएगा, उसकी ना तो ठहरती कला हो सकती है, ना चढ़ती कला हो सकती है, उसकी गिरती कला हो जाएगी। भले हम देवताएं भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए पहला असूल ये है, अगर हमने साक्षात्कार मूर्त बनना है तो प्रकृति के प्रभाव वाली किसी चीज के साथ बाबा ऐसे ही नहीं कह देता कि कनेक्शन ना रखो, जरा भी अटैचमेंट वस्तुओं से ना रखो व्यक्ति को, क्योंकि उसको पता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, वो या तो खड़े हैं या पीछे की सीट रहे हैं। आप अपने आप को उनके साथ बांधोगे तो आपकी क्या गति होगी, सोचो। इसलिए उससे डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। केवल एक ही ऐसी शक्ति है जो समय के प्रभाव में नहीं आती, जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आती। उसमें ऐसी ताकत है, जब तक कि वो प्रकृति के साथ कनेक्ट ना हो जाए। है जैसे लकड़ी को लोहे के साथ बांध दो तो लकड़ी भी डूब जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि साक्षात्कार मूर्त लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन चैतन्य में लक्ष्मी नारायण साक्षात्कार मूर्त नहीं बनते। ना उनके वहां किसी को जरूरत है साक्षात करने की, ना उनको करवाने की। समय का प्रभाव ऐसा है। तो फिर कौन सा स्वरूप हो? फिर दूसरी बात और भी है, लक्ष्मी का फीमेल स्वरूप है, नारायण जी का मेल स्वरूप है, आप आत्मा है। आप कौन से स्वरूप में साक्षात्कार मूर्त बनोगे? फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो कहीं भी पहुंच सकता है, लक्ष्मी नारायण का फिजिकल स्वरूप जहां होगा, जिस समय के भी अधीन होगा, स्थान के भी अधीन होगा। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त क्यों हुए? हम रोज गाते हैं कि बच्चों को फरिश्ता बनाने को बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्वरूप जो किसी को साक्षात्कार कहीं भी करवा सके, ये भी होना चाहिए ना। इसलिए फरिश्ता स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है। समय थोड़ा है, मैं उसके वर्णन में नहीं जाता। फरिश्ता स्वरूप ही एक ऐसा स्वरूप है जिससे आपको साक्षात स्वरूप बनना है। फरिश्ता कभी भी मेल फीमेल नहीं होता। फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट स्वरूप होता है। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता कहीं भी पहुंच सकता है। और फरिश्ता आत्मा के सूक्ष्म शरीर रूप का नाम है। आत्मा बिंदु रूप है। अगर बिंदु का साक्षात्कार होने लग जाए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। हालांकि इतनी पावरफुल चीज है, हम खुद भी जब आत्म स्वरूप में बीज रूप में बैठते हैं तो कितनी देर बैठ सकते हैं? टिकाना पड़ता है, सिमरन करना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म बिंदु स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं परम धाम का निवासी हूं। याद कराना पड़ता, अपना घर भी याद कराना पड़ता, अपना स्वरूप भी याद करना पड़ता, अपने गुण भी। तो अपना स्वरूप भी हमें खास तौर पे स्मृति में लाना पड़ता है। तो दूसरे को आप बिंदु का क्या साक्षात्कार कराएंगे? उसको पता ही नहीं लगेगा कौन सा बिंदु है। शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। इसलिए हमें वो रूप धारण करना है पहले, तभी हम साक्षात्कार स्वरूप बन सकेंगे। तो इस सारे सृष्टि चक्र में परम धाम को छोड़ दो, वहां तो हलचल भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है। और साक्षात स्वरूप वाला वाणी से नहीं बोलता है, साक्षात रूप वाला बोलता है। साक्षात वाले से आप बातचीत कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी ले सकते हैं, शक्ति भी ले सकते हैं, परंतु साइलेंस में। तो वो मूवी वर्ल्ड का वासी है, ना तो टॉकी वर्ल्ड का वासी है, ना साइलेंस वर्ल्ड का वासी है मूवी वर्ल्ड का वासी। लेकिन मूवी वर्ल्ड में जाके साक्षात्कार मूर्त हमने नहीं बनना यहां है। इसलिए इस लोक में रहते हुए
इस लोक में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए, आवाज में रहते हुए, कर्म करते हुए अगर हम ये अभ्यास करें कि हम धरती पर चलते फिरते फरिश्ते हैं, हम लाइट स्वरूप हैं, हम माइट स्वरूप हैं, हम कर्म बंधनों के बंधन में नहीं हैं। आएंगे आपके कर्म बंधन, कर्म योग से कर्म भोग को उड़ा देने वाले हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। और हमारे वचन, हमारे संकल्प, हमारे कर्म दूसरे को साक्षात लोग क्यों करने जाते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें वरदान मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो हम वह करने वाले बन जाए। अर्थात साक्षात्कार मूर्त का जीवन अपने लिए नहीं होता, लेने के लिए नहीं होता, लेन देन के लिए भी नहीं होता, केवल देने के लिए होता है। तब हम साक्षात्कार स्वरूप बनते हैं। एक फल, मान लीजिए आम का फल पेड़ पे लगा हुआ है, तो जब तक वो अपनी परिपक्व अवस्था में आए, अपने रंग रूप खुशबू सुंदरता सबको धारण करे, अर्थात संपूर्ण बने, वो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है और उसकी डंडी बहुत सख्त होती है, जिसके द्वारा वो पालना लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, साइज में बढ़ता रहता है, धीरे धीरे अपने असली रूप पे आता रहता है। आखिर वो दिन आता है जब वो पूरा पककर पेड़ के साथ ऐसे टंगा रहता है कि अभी भी उतरा, अभी भी गिरा, अभी भी गिरा। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसी स्थिति में उसको पेड़ से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, टिका हुआ है, जो लेना था ले चुका। तो हमारा भी क्या स्लोगन है, खाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम हप कर लेते हो। सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया। मेरा काम ही है अपने सारे शक्तियों, गुणों, ज्ञान को आप में ट्रांसफर करना, अपनी नॉलेज को, अपने गुणों को, सब कुछ बाबा हमारे में ट्रांसफर करता है। तो जितना जितना हम अपने में ट्रांसफर करा लेते हैं, उसको धारण करके अपना स्वरूप बना लेते हैं, उतना उतना हमारी अवस्था परिपक्व ऑटोमेटिकली होती जाती है। लेने का जरूरत कम होती जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या हमारी स्टेज बन जाती है। और उस स्टेज में क्या होता है, जैसे कैसी आप गुजर रहे हो और पेड़ों, आम के पेड़ों का बाग हो और आप गर्दन जाए तो देखे वाह ये पके हुए आम लगे हुए हैं, आपको कैसा आकर्षित करेंगे। या बाबा कहते हैं कि चंद्रमा जब फुल मून होता है तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आप ही ध्यान जाता है। कोई भी चीज जब परफेक्शन की स्टेज में होती है, बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, या बिना जंक के सुई होती है, रस्ट प्रूफ, तो मैग्नेट उसको ऑटोमेटिक खींचता है, बल्कि वो दूसरे को भी खींचने की तैयार हो जाती है। आप देखेंगे कि आज हमें सारा दिन जो हमारी इस समय प्रफुल्लित और भरपूर अवस्था है, उस शाम तक रहनी चाहिए। ये हमारा टेस्ट है। सतयुग में ऐसी मेहनत करने हम कभी नहीं कह सकते इस परिस्थिति के कारण ऐसे हो गया, रीजन दे करके। ये बुद्धि का काम है कि देखो ना, बात ही ऐसी थी, इसमें तो किसी को भी कुछ हो सकता था, हम भगवान थोड़ी हैं, तो देह में आ गए, भैंस को देखना शुरू कर दिया। अकल तो ऐसी चीज, आप की कोई इंसल्ट कर रहा है, बॉडी में रहोगे तो इंसल्ट कानों के द्वारा सुनेगी, अंदर जाएगी। आपकी कोई तारीफ कर रहा है, बॉडी में रहोगे, कानों द्वारा जाएगी, आपको नशा चढ़ जाएगा। पर आप आत्मा स्वरूप होकर जादू के जैसे जादूगर गायब हो जाता है, जादूगर प्रकट हो जाता है,
जादूगर कोई भी वस्तु को आपको सामने आउट ऑफ सीजन चीजन को लाके दे सकता है, अपनी टोपी से कपड़े का थान निकाल सकता है, वो तो लौकिक जादूगर है। लेकिन हम क्या हैं? हमारे पास लोक का, परलोक का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान किस लिए है कि छोटी सी बिंदी में इतना कुछ पैक है, इतना कुछ पैक है, आप जौन सी चीज चाहो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप भैंस से अलग हो जाओ, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो। हमेशा ये याद रखो, अकल भैंस से बड़ी है। मोटे स्वरूप से इन दो आंखों से मत देखो, तब आपकी वो जादू की छड़ी काम करेगी। आप देखोगे कि परिस्थिति के प्रभाव से किसी के चेहरे पर शकन आ सकता है, भय आ सकता है, हैरानी आ सकती है, प्रश्न चिन्ह आ सकता है, लेकिन आप प्रकृति के प्रभाव से अपने को न्यारा कर लो तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि ये शरीर प्राकृतिक नियमों के अंडर चलता है। कोई भी व्यक्ति का शरीर बूढ़े से जवान नहीं हो सकता, डे बाय डे बूढ़ा ही होगा, पुराना ही होगा, लेकिन आत्मा बूढ़े से जवान हो सकती है। तो ऊपर जाने की जो हमारी संगम युग की यात्रा है, ऊपर जाने की जो हमारी चढ़ती कला है, उसकी नैया या उसका प्लेन या उसकी उड़ती कला का आधार बुद्धि नहीं है, मन है। बाबा ने कहा अंतर मंतर जंतर, अपने अंतर को देखकर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाओ ताकि आप फटाफट अपनी यात्रा पर पहुंच सको। तो इसलिए हमें हर वक्त यही देखना है कि कितना टाइम मैं इससे आउट रहा। बाबा की शक्ति भी जब भी मिलेगी और फरिश्ते रूप की यहां रहते हुए परम धाम का अनुभव भी आपको परम धाम में नहीं होगा, यहां रहते हुए होगा। फरिश्ते रूप का अनुभव भी आपको वहां जाके नहीं होने वाला, यहां आपने प्रैक्टिस करना है। तो फिर देखो आपकी जिंदगी में आपको कितना मजा आता है। शाम तक आपकी वही मुस्कुराहट, परिस्थितियां आए और जाएं, लेकिन बुद्धि का बंद कर दो। सतयुग में बुद्धि यूज नहीं होती, इसीलिए कि उसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। वहां वकालत नहीं चलती, बुद्धि हमेशा वकालत करेगी, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये वो ना। बुद्धि को बंद कर दो, मन से जीना सीखो। प्रेम मन का सौदा है। अब भगवान कहता है जो 2.5 अक्षर प्रेम के मन मना भव पढ़े सो पंडित होए। तो हम सब क्या करेंगे? बाबा की प्रेम की दुनिया में जाने के लिए प्रेम में ही जिएंगे, प्रेम के सागर में, जिसको लव लीन कहते रहेंगे। ठीक है? अगर सबको मंजूर है तो हाथ उठाओ। वेरी गुड। और एक बार जोर से ताली बजा दो। ओम शांति, ओम शांति।